आने वाले 2 दिसंबर के दिन बीड़ शहर में नगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये इलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि इस इलेक्शन में इस बार हर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को चुना खड़े किया है। इसी तरह हम भाग क्रमांक 24 में मोमिनपुरा के इलाके में पहुंचे हैं, जहां पर राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार की जो पार्टी है, इनके 2 उम्मीदवार हैं। इनसे हम आज बात करने वाले हैं और जानेंगे वो किस उम्मीद के ऊपर लोगों से वोट मांगने वाले हैं और आने वाले वक्त में वो किस तरह से काम करने वाले हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख सत्तार, तो पूरा नाम शेख सत्तार शेख रहीम। और मैंने मेरे बच्ची का फॉर्म भरा अच्छा महिला ओबीसी से। सर, आपका तारुफ? मैं अमोल तुलसीराम गलदर और मेरे अम्मी के नाम से फॉर्म भरे वाला है किशोर भाई तुलसीराम गलदर, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गढ़ की तरफ से। सर, आपने फॉर्म जो भरा, ये आपकी ख्वाहिश थी या पहले से भी आप समाज में काम कर रहे हैं? नहीं, 4 साल से समाज में काम कर रहे हैं। जो ये भाग में समझो, इससे पहले जो कुछ नगर सेवक थे उन्होंने ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया वाला, और ये भाग में कि लोगों की ख्वाहिश थी कि समझो अपना कोई तो भी हो ना काम करने वाला, तो वो हिसाब से कुछ तो भी ऐसा दिल में जरा थोड़ा महसूस होता था कि समझो इस भाग में कोई ना कोई तो भी कारोबार हाथ में लेना चाहिए। तो वो समझ के मैंने 2021 से समाज कार्य चालू करा। और मैं आज ज़्यादा तो नहीं बोलता, लेकिन 70-75 लाख के रोड और नाले मैंने यहाँ पे काम करे वाले हैं। हालांकि कोई नगर सेवक का पद नहीं होके भी और कौन से पक्ष का पद नहीं होके भी, और पाइपलाइन के काम रहो, लाइट के काम रहो, और कचरा साफ करने का रहो, घंटा गाड़ी का रहो, नाले निकलने का, पानी स्वच्छ लोगों को मिलना, घरकुल के काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसा लाभ मिले सरकारी योजना का, उस पर ज़्यादा मैंने ये 4 साल में फोकस करे वाला है। जैसा कि आपने बोले कि आपने 2021 से काम करते आ रहे हैं समाज के, और अभी तक आपने 75 लाख तक के काम करे हैं लोगों को। ये फंड आपने कहाँ से लेकर आए? नहीं, जो हमारे नेता थे समझो, जिसकी तरफ हम समझो एक पक्ष में काम करते थे हम, तो 2017 का समझो एस्टिमेट था उनका, यहाँ के नगर सेवक उनके पक्ष के नहीं थे और उसकी वर्क आर्डर वो सब रहे वाली थी, लेकिन ये पक्ष के उनके पार्टी के तरफ से नहीं थे बोल के काम थोड़े लटके गए वाला था। और हमने फिर उनके तरफ 2019 में प्रवेश करके 2 साल तो समझो हमने कुछ समझो जहन में नहीं लाया, लेकिन 2021 से हमारे को जरा थोड़ा कि मालूम गिरा कि समझो अपन ने इस भाग में कुछ ना कुछ तो भी करना चाहिए। तो हमने फिर हमारे नेता के तरफ से थोड़ी गुहार लगाई कि हमारे इस भाग में जरा थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा बच्चे गिर रहे। मिल्लत नगर में एक स्कूल है, मिल्लत स्कूल बोल के, बच्चे बहुत भारी तादाद में, कम से कम 700-800 बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चों के एक्सीडेंट हो गए, हाथ टूटे, किसके पैर टूटा, तो हमने वो वहाँ पे तकलीफ जो है हमारी बताई और उन्होंने जरा थोड़ा हमने पाठ पुरावा करके समझो वो रास्ता बनाने को हम कामयाब हो गए। जैसा कि आप वार्ड में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, तो लोगों की प्रतिक्रिया आपके ताल्लुक से कैसी है? हमारी प्रतिक्रिया ये है कि हमने काम वहाँ पर करे 2011 से हम काम करते आ रहा। मैंने अभी निज़ाम भाई के नेतृत्व में कम से कम 9 रोड बनाया। अभी महीना भर पहले फाइनल हो गए हो। और मेरा कार्य है कि मैंने राशन कार्ड, मतदान कार्ड, लोगों के अपने श्रावण बाढ़, इसके काम मैंने मेरे अपने खर्चे से पब्लिक के करा हूँ। लेकिन अभी लाड़की बहन के जो फॉर्म भरा मैंने, लाड़की बहन का जो जोश है अजय दादा गढ़ को वोट देने का, वो उम्मीद पे हम भी खड़े हैं और हमारी समझो माँ बहनें भी हमारे साथ पूरी खड़े वाली है। लोगों की प्रतिक्रिया कैसी है ताल्लुक? आप लोगों के पास जा रहे हैं वोट के लिए, तो लोग आपसे खुश है? बहुत खुश है लोग, हमारे से खुश है। और अजय दादा, खास तौर पर अजय दादा जब कल आए थे, उनके भाषण से अपने को बहुत बड़ा फायदा हो गया, पार्टी को भी और हमको भी। अभी आपके वार्ड में कौन से काम करने की बाकी है जिसके ऊपर आप वोट मांग रहे हैं लोगों से? ज़्यादातर तो 40% यहाँ पे घरकुल मंजूर हुए वाले हैं। हमारा पूरा फोकस है कि हमारा ये जो भाग है पूरा कष्टकरी समाज का लोग रहते हैं यहाँ पे, कोई वीआईपी आदमी यहाँ पे रहता नहीं। हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा लोगों को घरकुल मंजूर करके उनके जो स्कीम है सरकार की वो उनके घर तक पहुँचाना, और जहाँ रोड अभी तक बनने वाला नहीं है वहाँ पे रोड बनना, नाली बनना, घंटा गाड़ी कचरा वाला कचरा, सूखा कचरा उनके घर से खुद नगर पालिका के प्रशासन मार्फत वो उनके दरवाजे पे जाना, और पानी सेहत के लिए अच्छा मिलना। अगर आप चुनकर आ जाते हैं आपके वार्ड से, तो सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे?
सबसे पहले तो मैं हाथ में तो समझो रोड के और घरकुल के काम लेने वाला हाथ में। मैंने वो लोगों को मैंने जबान दी वाली है कि मैं कम से कम 3 महीने या 6 महीने के अंदर जो भी अति आवश्यक रोड है उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। जैसा कि हमने देखे है कि उम्मीदवार यहाँ पर हमारे साथ में गलदर साहब और अली जनाब सत्तार साहब से भी अगर आप चुनकर आए तो आप कौन से काम करने वाले? हम डिमांड क्या रखेंगे कि हमारा नदी का रोड है वहाँ एक पुल बनना अच्छा, तो मिलिया कॉलेज से और मोमिनपुरे से पूरा रोड अटैच है, वो बच्चों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। और एक गार्डन हमारे लिए बच्चों के लिए यहाँ नगर पालिका की जगह है, बहुत जगह है यहाँ पर नगर पालिका, वहाँ पर बच्चों के लिए छोटा सा गार्डन के लिए हम कोशिश करेंगे। इससे पहले जो वार्ड मेंबर थे और जो वार्ड के इसमें जो नदी का पुल आता था, कि कभी वो वार्ड मेंबर ने नदी के पुल के लिए आवाज उठाई क्या? नहीं उठाई, अभी तक आवाज नहीं उठाई। और जो आमदार है साहब है 6 साल से, उन्होंने 3-4 बार उद्घाटन करे और बिरयानी भी उसकी पका के खाए वो नाम पे, लेकिन अभी तक एक टोकरा तक सीमेंट नहीं गिरा वहाँ पे। कम से कम आपके आमदार साहब ने कच्चा पुल तो बनाए होंगे ना वहाँ पर? नहीं, तुम जाके देख सकते हो वहाँ पे लोग वर्गनी जमा करके वहाँ पे कच्चा माल डालते हैं, नदी का रोड़ा उठा के डालते। अभी भी खासबाग के लोग हैं, और अभी भी वहाँ पे जाके देख सकते हो तुम कि वहाँ पे वर्गनी जमा करके अभी भी वो पानी अंदर से जाना सीमेंट पाइप डाले वाले उसके ऊपर रोड़ा डाले वाला है। नहीं आ सकता। और बात बोले तो समझो आमदार साहब का कुछ विजन ही नहीं है 6 साल से, कुछ ऐसा उनका सारे भीड़ को तो मालूम है, और कहाँ बजट लाए कहाँ खर्च करे ये पूरे भीड़ की जनता को मालूम है। और रही बात उन्होंने उम्मीदवार दिए वाली, वो उम्मीदवार ऐसे अभी तक लोगों कुछ मालूम नहीं ना, उनके लोगों को मालूम नहीं ना कि ये उम्मीदवार है, और ये कभी ऐसा लोगों में नहीं चाहिए वो उम्मीदवार समझो। और ऐसा मैं समझो मैं उम्मीदवार है, मैं 10 काम बोल सकता तुम्हारे को कि मैंने ये 10 काम करे वाले, रोड के रहो, नाली के रहो, स्ट्रीट लाइट पे डालने का रहो, पानी के बारे में मैंने आवाज उठाई रहो। ऐसा उनके उम्मीदवार ने खाली 2 काम बोलना कि मैंने ऐसे ये 2 काम मैंने करे वाले। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचं अभी 9 साल से तो एमआईएम के मतलब नगर सेवक है यहाँ, 9 साल के बाद इलेक्शन हो रहे, तो लेकिन वो एमआईएम के लोगों ने 1 रुपये का भी काम नहीं करे यहाँ, न किसी से मुलाकात करे, फुकट में आ गए थे चुन के। 9 साल से पूरा महिला वनवास में पड़े हाल था। अभी महिला के लोगों को कैंडिडेट अच्छे मिले, अजय दादा के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। और हमारे सबसे बड़ी है हमको टिकट देना मतलब निजाम भाई का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। गलदर सर, आप लोगों को आह्वान क्या देना चाहते हैं? मैं वार्ड क्रमांक 26 के पूरे जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि एक आश्वासक चेहरा आपके सामने खड़ा है, और कौन से पक्ष से ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है कि वो 2 काम तुम्हारे बोल सकता है। 4 साल से हर एक काम में, दवाखाना रहो, पुलिस स्टेशन रहो, हर काम में मैं अभी तक गया हूं। और मेरे भाई और बहनों को एक ही गुजारिश है, इस बार घड़ी को वोट दो, क्योंकि हमारा एक पक्ष का ब्रिज वाक्य है, काम करत आलोय आणि काम करत राहू। त्यामुळे आम्हाला काम करायचं, त्यामुळे आम्हाला एवढी वेळ संधी द्या तुमची सेवा करण्याची। 5 वर्ष तुम्हाला मत वायाला गेलं म्हणून ही जाणीव होणार नाही। तिन्ही भी आमच्या चिन्ह समोर, घडीचं चिन्ह समोर बटन दाबून आमच्या उमेदवारांना। तो देखेंगे आने वाले 2 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं और 3 तारीख को इसका निकाल होने वाला है। तो 3 तारीख के दिन कौन से लोग चुनकर आते हैं, तो जानने के लिए देखते रहे हमारा सांसवेग न्यूज चैनल। धन्यवाद।